इमरान खान के ऊपर अडयाला जेल में मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। उनकी मुलाकातों के ऊपर एक अनअनाउंस किस्म का बैन लगा दिया गया है और आज इमरान खान ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने पूरी दास्तान लिखी है। इस हवाले से मैंने 3 मरतबा अटैम्प्ट किया और बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। वो कहते हैं कि अडयाला जेल का जो पूरा कंट्रोल है ताकतवर हलकों ने ले लिया है। जेल मैनुअल के मुताबिक कुछ भी नहीं फॉलो किया जा रहा। डेमोक्रेसी इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स नीचे आ गया। पाकिस्तान की जो ये क्रिकेट का हाल है इसको तबाह करने और सबसे बड़ा जो कल्प्रेट वो ठहराते हैं वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को कहते हैं। मोहसिन नकवी जो अपना आइडियल है वो आसिफ अली जरदारी को कहता है। अगर ये आइडियल है मोहसिन नकवी का तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस शख्स का अपना लेवल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इमरान खान के ऊपर अडयाला जेल में मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। उनकी मुलाकातों के ऊपर एक अनअनाउंस किस्म का बैन लगा दिया गया है, स्पेशली उनकी बेगम के साथ बुशरा बीबी। और आज इमरान खान ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने पूरी दास्तान लिखी है। इस हवाले से छोटी दास्तान है कि किस तरह से मैंने 3 मरतबा अटैम्प्ट किया और बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। वो कहते हैं कि अडयाला जेल का जो पूरा कंट्रोल है ताकतवर हलकों ने ले लिया है। उसके बाद उनके ऊपर मजीद सख्तियां की जा रही हैं विद रेफरेंस टू हिज मीटिंग्स विद हिज फैमिली मेम्बर्स। या आज उमर अयूब साहब भी गए हैं, कहते हैं घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करवाया गया अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली ऑफ पीटीआई, तो इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई। खान साहब ने ट्वीट किया इसके ऊपर और बताया कि क्या चल क्या रहा है। तो खान साहब के साथ जेल में क्या हो रहा है वो खान साहब थोड़ा सा खुद बताते हैं और मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि अडयाला जेल को बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल कर लिया है। कुछ लोगों का जिक्र करते हैं कि किन लोगों ने इसको बिल्कुल टेक ओवर कर दिया है और जेल मैनुअल के मुताबिक कुछ भी नहीं फॉलो किया जा रहा। अकॉर्डिंग टू इमरान 3 मरतबा मुलाकात बुशरा बीबी से इन्होंने रिक्वेस्ट की। अपेरेंटली उन्होंने कहा कि इनको कहा भी ठीक है आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई। सब्सिक्वेंटली वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है बाकी भी फैमिली मेम्बर से उनकी मुलाकात को रोका जा रहा है। आगे चलते हैं और फिर वो पुरानी बात करते हैं कि किस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स नीचे आ गया है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है स्पेशली, और कानून और आइन के ऊपर पाबंदी ना करना। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के साथ जुड़ी हैं और पाकिस्तान में शैम डेमोक्रेसी है। एवरीबडी नोज़ दैट। बनाना रिपब्लिक की भी बात होती है। तो वैसे तो स्पेशली टॉक अबाउट पंजाब, तो पंजाब में जो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ जो पीटीआई कहती है किस तरह से इनके लोगों को उठाया जाता है, गायब किया जाता है, इनके घर तोड़े जाते हैं, वो सारी चीज़ें पूरी एक चार्ज शीट है जो कि पीटीआई ने इवन इनके ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई वाले हैं वो ये केसेस टेकअप कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। खान साहब चलते चलते आज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी की टेबल पे आखिरी नंबर पे आया है अपने पूल में। चौथे नंबर पे बांग्लादेश के साथ मैच जो है वॉश आउट हो गया, बारिश ने कर दिया, तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। तो इस तनाजुर में भी बात करते हुए खान साहब आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ये क्रिकेट का हाल है इसको तबाह करने वाले कौन हैं, उनकी तरफ वो इशारा क्या सीधी सीधी बात करते हैं। और सबसे बड़ा जो कल्प्रेट वो ठहराते हैं वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को कहते हैं। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी का क्रिकेट से क्या लेना देना। इसको पहले चीफ मिनिस्टर के टेकर बनाया गया, तो इसने जो फरवरी 8 2024 का इलेक्शन था वो पूरी तरह से रिग किया और इनका मैंडेट पंजाब से चोरी करके आगे जिसको दिया, जाहिर है जिनकी अब गवर्नमेंट है। सिमिलरली अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि मोहसिन नकवी
جو اپنا آئیڈیل ہے وہ آصف علی زرداری کو کہتا ہے. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو 10% کے نام سے یہ مشہور تھے. اگر یہ آئیڈیل ہے محسن نقوی کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کا اپنا لیول کیا ہوگا. محسن نقوی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز آگے چل کے ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ کیوں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا. اس نے کہا کہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دینے سے میں نے منع کیا تھا مروت کو، لیکن مروت نہیں رکا اور پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کرنے پر میں نے اس کو گھر بھجوایا ہے. تو شیر افضل مروت جو اس سے پہلے، اب لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کا ٹارگٹ بھی آنے والے دنوں میں شاید خان صاحب ہی ہوں. ابھی تک تو انہوں نے خان صاحب کو سپیئر کیا ہوا تھا، لیکن اس خان صاحب کے آج کے ٹویٹ کے بعد جس میں کیٹیگوریکلی شیر افضل مروت کے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ انہوں نے فریم کر کے بتایا کہ اس وجہ سے یہ چارج شیٹ تھی اس پہ اور اس کی وائلیشن کے اوپر ڈسپلن کی میں نے اسے نکالا ہے. آگے چل کے خان صاحب پھر وہی بات کرتے ہیں کہ کنٹری میں جب تک ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ٹرو ڈیموکریسی اسی وقت ہوگی جب آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، عدلیہ مضبوط ہوگی. عدلیہ کو جس طرح سے 26ویں ترمیم اور ابھی اسٹل اس کو ایک ویک کرنے کا پروسیس اور کنٹرول کرنے کا پروسیس جاری ہے، تو یہ بہت ہی تباہ کن ہے کنٹری کے لیے. ان کا ہماری جو پٹیشن ہے اس کو جو ہے جوڈیشری کی 26ویں ترمیم کو لے کے وہ بھی ابھی پینڈنگ میں پڑی ہیں، ٹیک اپ نہیں ہو رہی، اینڈ سو ادر پٹیشنز ایز ویل. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ مزید سختی کرنی ہے تو میں آخری دم تک لڑوں گا، ٹل مائی لاسٹ بریتھ. آپ نے جتنی سختی کرنی ہے مجھ پہ کر لیں، میں نے اپنے سٹانس سے بچ نہیں کرنا. میں نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے اور چاہے اس میں آئی لوز مائی لائف. تو میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی ڈیل نہیں کر رہی. یہ خان صاحب آپ اس میں سارا بتا رہے ہیں. سملرلی آج جو اپوزیشن کی پاکستان کانفرنس سے اس میں بھی مور اور لیس جو ہے اگر قومی کانفرنس کا اعلامیہ بھی ایشو ہو گیا ہے، اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ پاکستان میں جب تک آپ آئین اور قانون کو فالو نہیں کریں گے، جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے. جمہوریت ظاہر ہے نہیں، اور اس کے لیے اور ساتھ میں پورا اپنا کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو آزاد کیا جائے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں پاکستان میں اس کو جو ہے وہ روکا جائے. تو اعلامیہ تو خیر ان کا آ گیا باہر.